नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एथिकल हैकर जोन। आज का हमारा विषय है बियॉन्ड द पासवर्ड। यानी सवाल ये है कि अगर आपका पासवर्ड बहुत स्ट्रांग है, तब भी क्या आपका अकाउंट हैक हो सकता है? उत्तर है हाँ, हो सकता है। क्योंकि आज के मॉडर्न साइबर अटैक्स में अटैकर हर बार आपका पासवर्ड तोड़ने की कोशिश नहीं करता। वो सोचता है जब एक मेन डोर यानी कि मुख्य दरवाजा पर बहुत मजबूत लॉक लगा है, तो लॉक क्यों तोड़ा जाए? क्यों ना कोई साइड डोर, विंडो, रिकवरी ऑप्शन या इंसानी कमजोरी इस्तेमाल की जाए। यही इस पूरे वीडियो का सेंट्रल आइडिया है। साइबर सिक्योरिटी केवल पासवर्ड की सिक्योरिटी नहीं है, ये पीपल, डिवाइसेस, आइडेंटिटी, सेशंस और ट्रस्ट सबकी सिक्योरिटी है। अब इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। हमने पासवर्ड को एक लॉक्ड डोर की तरह दिखाया है, लेकिन अटैकर के सामने सिर्फ यही एक रास्ता नहीं होता। वो 3 दूसरी चीजों को टारगेट कर सकता है: पीपल, डेटा और डिवाइसेस। पहला, पीपल यानी इंसान। आपसे कोई ऐसी बात कहलवा दी जाए, कोई लिंक क्लिक करवा दिया जाए या कोई सिक्योरिटी रिक्वेस्ट अप्रूव करवा दी जाए। दूसरा, डेटा। आपकी डेट ऑफ बर्थ, पुराना एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस या दूसरी लीक्ड इंफॉर्मेशन। तीसरा, डिवाइसेस। अगर कोई डिवाइस पहले से कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी हमेशा पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए याद रखिए, सिक्योरिटी इज मोर देन अ पासवर्ड। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जरूरी है, लेकिन अकेला पासवर्ड पूरी सिक्योरिटी नहीं है। अब हम आते हैं साइबर सिक्योरिटी के सबसे इंटरेस्टिंग और डेंजरस हिस्से पर, सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब है कंप्यूटर को हैक करने से पहले इंसान की साइकोलॉजी को मैनिपुलेट करना। अटैकर जानता है कि जब इंसान डरता है, बहुत उत्साहित होता है, जल्दी में होता है या किसी अथॉरिटी पर भरोसा करता है, तो उसका लॉजिकल जजमेंट कमजोर हो सकता है। 4 इमोशंस बहुत कॉमनली इस्तेमाल होते हैं: फियर, डर, अर्जेंसी, तुरंत कुछ करने का दबाव, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, ट्रस्ट, भरोसा। उदाहरण के लिए, मैसेज आया, आपका बैंक अकाउंट अगले 30 मिनट में ब्लॉक हो जाएगा। अब आपका ध्यान टेक्निकल डिटेल्स पर नहीं रहता, आपका ब्रेन कहता है पहले अकाउंट बचाओ, और अटैकर इसी इमोशनल रिएक्शन का फायदा उठाता है। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी का गोल्डन रूल है: इमोशन हाई हो तो एक्शन स्लो कर दीजिए, पहले वेरीफाई कीजिए, फिर क्लिक कीजिए। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको मैसेज मिलता है, सिक्योरिटी अलर्ट, आपके अकाउंट में सस्पिशियस लॉगिन हुआ है। ऐसे मैसेजेस तो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर उसी मैसेज में लिखा हो, आपका जन्म मई में हुआ था, इसलिए आइडेंटिटी वेरीफाई करें। अब आपको लगेगा इन्हें मेरी बर्थ इंफॉर्मेशन भी पता है, शायद मैसेज जेन्युइन होगा। यही ट्रैप है। पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी मैसेज को ऑटोमेटिकली जेन्युइन नहीं बनाती। आपकी डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस या फोन नंबर पहले से किसी लीक्ड डेटाबेस, पब्लिक प्रोफाइल या पुराने फॉर्म में मौजूद हो सकते हैं। आप लिंक पर क्लिक करते हैं, एक ऐसा पेज खुलता है जो बैंक के असली वेबसाइट जैसा दिखाई देता है। आप लॉग इन करते हैं और क्रेडेंशियल्स अटैकर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए रूल बहुत सिंपल है: मैसेज के लिंक से बैंक में लॉग इन नहीं कीजिए। ऑफिशियल बैंकिंग ऐप खुद खोलिए या वेबसाइट का एड्रेस खुद टाइप कीजिए। अब खतरा केवल टेक्स्ट मैसेज तक सीमित नहीं है। आज हमारे पास है AI वॉइस क्लोनिंग। सपोज आपको किसी फैमिली मेंबर की आवाज में फोन आता है, मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया है, तुरंत पैसे भेजो। आवाज बिल्कुल फैमिलियर लग रही है। इमोशनली आपका पहला रिएक्शन होगा पहले मदद करनी है, लेकिन आज रिकॉर्डेड ऑडियो से आर्टिफिशियल वॉइस तैयार करना संभव है। इसलिए फ्यूचर में एक बहुत महत्वपूर्ण साइबर सेफ्टी रूल होगा: वॉइस इज नॉट आइडेंटिटी। सिर्फ आवाज सुनकर पैसे ट्रांसफर नहीं कीजिए, कॉल डिस्कनेक्ट कीजिए। उस व्यक्ति को उसके पहले से नोन नंबर पर खुद कॉल कीजिए। और फैमिली में एक प्राइवेट वेरिफिकेशन क्वेश्चन या इमरजेंसी कोड तय करके रखना भी उपयोगी हो सकता है। याद रखिए, अर्जेंसी फैमिलियर वॉइस, ऑटोमेटिक ट्रस्ट नहीं। पहले वेरीफाई, फिर एक्ट। अब बात करते हैं सिम स्वैपिंग। हम में से बहुत लोग सोचते हैं मेरे पास OTP आता है, इसलिए मेरा अकाउंट सुरक्षित है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आपका मोबाइल नंबर किसी दूसरे सिम पर ट्रांसफर हो जाए। यदि फ्रॉडस्टर टेलीकॉम प्रोवाइडर को कन्विंस कर देता है कि आपका नंबर उसके सिम पर एक्टिवेट कर दिया जाए, तो SMS बेस्ड सिक्योरिटी कोड्स अटैकर के डिवाइस पर जा सकते हैं। इसका मतलब पासवर्ड रीसेट कोड, OTP और कुछ अकाउंट रिकवरी मैसेजेस रॉन्ग व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए?
जहां संभव हो एसएमएस के बजाय ऑथेंटिकेटर ऐप या पास की यूज कीजिए। अपने मोबाइल कैरियर अकाउंट पर पिन लगाइए और अचानक आपका सिम नेटवर्क खो दे तो उसे सिर्फ नेटवर्क प्रॉब्लम मानकर इग्नोर नहीं कीजिए। बैंक और टेलीकॉम प्रोवाइडर से तुरंत वेरीफाई कीजिए। आपको शायद लगे मेरे पुराने एड्रेस से हैकर क्या करेगा, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग में कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी फ्रॉडस्टर को आपका पुराना एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, कॉलेज, वर्क प्लेस या प्रीवियस फोन नंबर पता है तो उसका स्कैम ज्यादा बिलीवेबल लग सकता है। उदाहरण, आपको लेटर मिलता है, आपके पुराने एड्रेस से जुड़ा पेमेंट पेंडिंग है। क्योंकि एड्रेस सही है, आप मैसेज पर जल्दी ट्रस्ट कर सकते हैं। इसीलिए अननेसेसरी पर्सनल इंफॉर्मेशन को पब्लिक रखना कम कीजिए। पुराने बिल्स, बैंक स्टेटमेंट्स और सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स को सिंपली डस्टबिन में नहीं डालिए, उन्हें श्रेड या सेफली डिस्ट्रॉय कीजिए। याद रखिए, पर्सनल इंफॉर्मेशन हमेशा सीक्रेट नहीं होती, लेकिन अटैकर उसे कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब आते हैं ऑटोमेशन पर। पुराने समय में हम हैकिंग को ऐसे इमेजिन करते थे, कोई व्यक्ति कंप्यूटर के सामने बैठा है और एक एक पासवर्ड गेस कर रहा है। लेकिन आज कई अटैक्स ऑटोमेटेड होते हैं। एक कॉमन टर्म है क्रेडेंशियल स्टफिंग। मान लीजिए किसी एक वेबसाइट से यूजर नेम और पासवर्ड लीक हुआ। अगर यूजर वही पासवर्ड दूसरे 5 वेबसाइट्स पर भी यूज करता है तो अटैकर ऑटोमेटेड सिस्टम्स की मदद से वही क्रेडेंशियल्स अलग अलग सर्विसेज पर टेस्ट कर सकता है। इसीलिए पासवर्ड रीयूज बहुत डेंजरस है। एक वेबसाइट का ब्रीच आपके कई अकाउंट्स को एक्सपोज कर सकता है। इसलिए हर इंपॉर्टेंट अकाउंट के लिए यूनिक पासवर्ड रखिए। प्रैक्टिकल तरीका, पासवर्ड मैनेजर। आपको हर पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है। पासवर्ड मैनेजर स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स मैनेज करने में मदद करता है। अब आप कह सकते हैं, ठीक है, मेरे पास 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, अब तो मैं सेफ हूं। 2FA बहुत यूजफुल है, लेकिन यूजर बिहेवियर अभी भी इंपॉर्टेंट है। एक अटैक पैटर्न को कहते हैं MFA फटीग या नोटिफिकेशन फटीग। मान लीजिए आपके फोन या स्मार्ट वॉच पर बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है। अप्रूव लॉगिन, आपने लॉगिन शुरू ही नहीं किया, लेकिन नोटिफिकेशन बार बार आ रहा है। रात के 2 बजे, फिर 3 बजे, फिर सुबह। एक टायर्ड यूजर सोच सकता है, ये नोटिफिकेशन हटाने के लिए अप्रूव कर देता हूं। बस यही मिस्टेक अटैकर चाहता है। इसलिए रूल, जिस लॉगिन को आपने शुरू नहीं किया उसे कभी अप्रूव नहीं कीजिए। अगर रिपीटेड ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट आए, पासवर्ड बदलें, एक्टिव सेशंस चेक करें और सिक्योरिटी अलर्ट को सीरियसली लें। अब एक थोड़ा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट समझते हैं। हर बार वेबसाइट आपको बार बार पासवर्ड नहीं पूछती। आप लॉगिन करते हैं और सिस्टम आपको कुछ समय के लिए याद रखता है। इसके लिए अक्सर इस्तेमाल होता है सेशन टोकन। इसे आसान भाषा में टेम्पररी डिजिटल पास समझिए। अगर किसी कारण से यह सेशन इंफॉर्मेशन चोरी हो जाए तो अटैकर को हर बार आपका पासवर्ड पता होना जरूरी नहीं हो सकता। इसीलिए अननोन ब्राउजर एक्सटेंशंस इंस्टॉल नहीं कीजिए। पब्लिक कंप्यूटर पर इंपॉर्टेंट अकाउंट ओपन करके लॉग्ड इन नहीं छोड़िए। शेयर्ड डिवाइस इस्तेमाल करने के बाद लॉग आउट कीजिए। और डिवाइस कॉम्प्रोमाइज होने का शक हो तो केवल पासवर्ड बदलना ही पर्याप्त नहीं, एक्टिव सेशंस भी रिवोक कीजिए। अब क्यूआर कोड की बात करते हैं। क्यूआर कोड कन्वीनियंट है, लेकिन क्यूआर कोड को देखकर आप नॉर्मली ये नहीं जानते कि उसके पीछे कौन सा लिंक छिपा है। किसी पोस्टर, पार्किंग पेमेंट बोर्ड, रेस्टोरेंट मेन्यू या मैसेज में क्यूआर कोड लगा हो सकता है। अगर अटैकर किसी जेन्युइन क्यूआर के ऊपर अपना फेक क्यूआर लगा दे तो यूजर रॉन्ग वेबसाइट पर पहुंच सकता है। इसीलिए क्यूआर स्कैन करने के बाद तुरंत आगे नहीं बढ़िए। फोन जो यूआरएल दिखा रहा है उसे पहले देखिए। बैंकिंग या लॉगिन के मामले में अननोन क्यूआर से ऑथेंटिकेशन अवॉइड करना बेहतर है। सिंपल रूल, क्यूआर कोड भी एक लिंक ही है, उसे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कीजिए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कई लोग अपना मेन डोर पासवर्ड बहुत स्ट्रांग रखते हैं, लेकिन रिकवरी ऑप्शंस बहुत वीक रखते हैं। एग्जाम्पल, पासवर्ड रीसेट के लिए पुराना ईमेल अकाउंट लगा हुआ है या सिक्योरिटी क्वेश्चन है, आपका स्कूल कौन सा था और वही इंफॉर्मेशन फेसबुक या लिंक्डइन पर पब्लिक है, तो आपका पासवर्ड स्ट्रांग होने के बावजूद रिकवरी मैकेनिज्म कमजोर हो सकता है। इसीलिए अपने अकाउंट्स में चेक कीजिए, रिकवरी ईमेल सही है, रिकवरी फोन नंबर आपका ही है, पुराने डिवाइसेस रिमूव किए गए हैं, सिक्योरिटी क्वेश्चंस प्रिडिक्टेबल तो नहीं। याद रखिए, अकाउंट रिकवरी भी सिक्योरिटी पेरिमीटर का हिस्सा है। अब स्टूडेंट्स के लिए सबसे प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, अगर किसी मैसेज में ये सिग्नल्स दिखाई दें तो तुरंत सावधान हो जाइए। पहला, अर्जेंट एक्शन रिक्वायर्ड। दूसरा,
अभी पेमेंट करो नहीं तो अकाउंट ब्लॉक होगा। तीसरा, ओटीपी मांगा जा रहा है। चौथा, आपसे रिमोट एक्सेस ऐप इंस्टॉल करने को कहा जा रहा है। पांचवा, लिंक का डोमेन थोड़ा अनयूजुअल है। छठा, कॉलर कहता है कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करना। इन सिचुएशंस में अटैकर चाहता है कि आपको सोचने का समय न मिले, आप उसका उल्टा कीजिए। स्टॉप, वेरीफाई, देन एक्ट। साइबर सिक्योरिटी में 5 मिनट की वेरिफिकेशन कई बार महीनों की परेशानी बचा सकती है। तो दोस्तों, आज की पूरी डिस्कशन को 5 रूल्स में समराइज करते हैं। रूल नंबर 1, पासवर्ड स्ट्रांग रखिए लेकिन सिर्फ पासवर्ड पर डिपेंड नहीं कीजिए। रूल नंबर 2, फियर, अर्जेंसी और इमोशनल प्रेशर में कभी सिक्योरिटी डिसीजन नहीं लीजिए। रूल नंबर 3, ओटीपी, लॉग इन अप्रूवल और रिकवरी कोड्स किसी के साथ शेयर नहीं कीजिए। रूल नंबर 4, यूनिक पासवर्ड्स, पासवर्ड मैनेजर, ऑथेंटिकेटर ऐप और पास कीज का इस्तेमाल कीजिए। और रूल नंबर 5, हर अनयूजुअल रिक्वेस्ट को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कीजिए। साइबर सिक्योरिटी में सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी हमेशा कोई एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर नहीं होती। कई बार सबसे पावरफुल सिक्योरिटी कंट्रोल है एक अलर्ट और इन्फॉर्म्ड ह्यूमन माइंड। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं एथिकल हैकर जोन। अगर आपको ये अवेयरनेस सेशन यूजफुल लगा हो तो इसे अपने स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि थिंक बिफोर यू क्लिक, verify before you trust, and stay cyber safe. Thank you.